असेट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, टोटल क्लेम के बराबर होता है। टोटल क्लेम में हमारी दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक लायबिलिटीज और एक कैपिटल अमाउंट। सो अगर हमें लायबिलिटीज निकालनी होगी तो असेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देंगे, वहीं अगर हमें कैपिटल निकालनी होगी क्लास तो असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। और असेट्स आपकी किसके बराबर है, टोटल क्लेम मतलब लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमारे कौन कौन से इफेक्ट्स बनते हैं क्लास, तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स और सेकंड ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। पहला जो है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स का मतलब हो गया ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें केवल और केवल दो ही इफेक्टेशन दिखेंगे, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब वो या तो सेम साइड हो सकते हैं या अपोजिट साइड हो सकते हैं क्लास। तो देखते हैं फर्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। पहला है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड्स, मींस अपोजिट साइड्स का मतलब असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि एक साइड एलएचएस साइड होगी और एक आरएचएस साइड होगी। ओके क्लास, तो हम अपोजिट साइड के ट्रांजैक्शन को नोट डाउन कर रहे हैं। तो या तो असेट्स बढ़ेगी तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अपोजिट साइड भी बढ़ना चाहिए जब इक्वल होगी क्लास इक्वेशंस। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी घटेगी तो दूसरी हमारी क्या, असेट्स भी घटेगी, यानी कि दोनों अपोजिट साइड डायरेक्शन है, इस वजह से यानी कि हमारा दोनों ही चीजें घटेगी क्लास। ओके, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल सो आल्सो डिक्रीज इन असेट्स। अगर ऑनर्स की कैपिटल घटता है क्लास तो हमारा असेट्स भी क्या होगा क्लास, घटेगा। इंक्रीज इन असेट्स तो इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, अगर आपका असेट्स बढ़ रहा है तो कैपिटल भी बढ़ेगा अपोजिट साइड में, जब ये इक्वेशंस क्या होगी, इक्वल होगी क्लास। सेम साइड में क्या ट्रांजैक्शन होता है, या तो एक ही तरफ ट्रांजैक्शन में इफेक्टेशन हो रहा हो तो वो सेम साइड का ट्रांजैक्शन इफेक्ट लाता है। इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट्स, अगर एक ही साइड की कोई असेट्स बढ़ रही है तो उसी साइड की कोई असेट दूसरी घटेगी।